नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज नेशन 24 में। इस वीडियो में हम जानेंगे आज की बेहद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, ताजा खबरें, मुख्य समाचार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के नीचे अपनी राय रखना ना भूलें। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज की प्रमुख हेडलाइन। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 13,387 हो गई है। संक्रमण बढ़ने की दर में 40% की कमी आई है। तो वहीं कोरोना की वैक्सीन पर अगले सप्ताह अध्ययन करेगा ICMR। लॉकडाउन में फीस को लेकर दिल्ली सरकार सहित 3 अन्य राज्य सरकारों ने कहा सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी, फीस की अभी मांग ना करें, फीस मांगी गई तो होगी कार्रवाई। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 13,387 हो गई है। संक्रमण बढ़ने की दर में 40% की कमी आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 13,387 हो गई है। कोरोना से अब तक 448 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 1007 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 23 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। राहत की खबर यह है कि 1 अप्रैल से अब तक कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर में 40% की कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। अग्रवाल ने बताया कि अब तक 1,749 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। रैपिड टेस्ट के अनुसार 5 लाख किट राज्यों को भेज रहे हैं। रैपिड टेस्टिंग किट में 30 मिनट में एक रिपोर्ट मिलेगी। मई तक 10 लाख स्वदेशी रैपिड टेस्टिंग किट बनाने का लक्ष्य है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत कोरोना का संक्रमण रोकने में बेहतर है। लव अग्रवाल ने यह भी बताया कि लॉकडाउन से पहले 3 दिन 2 गुनी दर से केस आ रहे थे। 1 अप्रैल के बाद से ग्रोथ फैक्टर में भी 40% की कमी आई है। 80% लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 20% की मौत हो चुकी है। आज GOMO में लॉकडाउन पर चर्चा हुई, जिसमें डायग्नोस्टिक, वैक्सीन आदि पर चर्चा हुई। सरकार के लिए हर मौत चिंता का विषय है, लेकिन हम दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा अच्छा करें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना की वैक्सीन पर अगले सप्ताह अध्ययन करेगा ICMR। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन R गंगाखेडकर ने कहा कि यह कोरोना वायरस भारत में 3 महीने से है। इसका उत्परिवर्तन बहुत जल्दी नहीं होता है। अब जो भी वैक्सीन बनती है वह भविष्य में वायरस फैलने पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि ICMR अगले सप्ताह एक अध्ययन शुरू करेगा। जब तक हमारे पास इसके निश्चित परिणाम नहीं होंगे, तब तक हम स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए भी इसे रिकमेंड नहीं करेंगे। गौरतलब है कि बुधवार को गंगाखेडकर ने बताया कि चीन में हुए शोध से ये मालूम हुआ है कि यह वायरस चमगादड़ों से आया है। चमगादड़ ने इसे पेंगोलिन्स में ट्रांसफर किया होगा। पेंगोलिन से ये मनुष्य में आ गया। उन्होंने कहा कि हमने निगरानी भी की, जिसमें हमने पाया कि चमगादड़ 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें कोरोना वायरस होता है वो शायद 1000 साल में एक बार मनुष्यों में पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन में 3 राज्यों ने पेरेंट्स को दी राहत। अब बच्चों की ट्यूशन फी नहीं देने पड़ेंगे। अगर मांगी जाती है तो होगी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्कूल खुलने तक पेरेंट्स को सिर्फ ट्यूशन फी देनी होगी, वह भी एक साथ नहीं देना होगा। डिप्टी CM सिसोदिया ने कहा, हमें स्कूलों की फीस बढ़ाने और ट्रांसपोर्ट समेत अन्य चार्ज वसूलने की शिकायतें मिली हैं। अब स्कूल खुलने तक पेरेंट्स को सिर्फ ट्यूशन फी देनी होगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच पेरेंट्स को स्कूल फी भरने को लेकर राहत का ऐलान किया है। शुक्रवार को डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें स्कूल में फी बढ़ाने और लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट समेत कई तरह के चार्ज वसूलने की शिकायतें मिली थी। अब सरकार ने फैसला लिया है कि कोई भी स्कूल, चाहे वो निजी या सरकारी जमीन पर बना हो, लॉकडाउन खुलने तक सिर्फ ट्यूशन फी ही लगेगा। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। स्कूल प्रबंधन को टीचर समेत पूरे स्टाफ की सैलरी वक्त पर देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पिछले दिनों कहा था कि स्कूलों ने फीस मांगी तो उन पर कार्रवाई होगी, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि
यदि सरकार लॉकडाउन के दौरान फीस मांगते हैं तो पेरेंट्स शिकायत कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में लॉकडाउन की मार पर महाराष्ट्र से अपने घर मध्य प्रदेश जाने के लिए 5 दिन से साइकिल चला रहे हैं मजदूर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के कारण दुनिया भर के लोग परेशान हैं, लेकिन इसकी सबसे अधिक मार गरीब और मजदूर वर्ग को झेलनी पड़ रही है, जो अपने घर से दूर रहकर रोज दिहाड़ी कर कमाते हैं। इस बीच जब वे घर लौटना चाहते हैं तो देश में लॉकडाउन है और उनके लिए भी मुसीबत है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के नागपुर से प्रवासी मजदूर पैदल चलते हुए सतना जिले में अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग साइकिल पर सवार होकर निकल पड़े हैं। एक साइकिल चालक का कहना है कि मैंने 5 दिन पहले नासिक से अपनी यात्रा शुरू की थी और मुझे अपने घर तक पहुंचने में 6 दिन और लगेंगे। एक महिला मजदूर ने ANI को बताया कि मेरे पति और मैंने कल अपने 1 साल के बच्चे के साथ साइकिल से नागपुर से मध्य प्रदेश के सिवनी तक की यात्रा शुरू की है। हम 14 अप्रैल को बसों के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वे शुरू नहीं हुई हमने साइकिल पर यात्रा करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी मजदूर वर्ग से आते हैं तो आप अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं। हम सभी को उम्मीद है कि भारत सरकार आपके लिए कोई जरूरी कदम जरूर उठाएगी। अगर आप भी लॉकडाउन के कारण किसी जगह फंसे हुए हैं तो चिंता ना करें, सरकार और प्रशासन आपकी सहायता जरूर करेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। संकट से उबरने की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RBI की तारीफ की। कहा, आपके फैसले से गरीबों, किसानों और छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस संकट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई घोषणाओं की तारीफ की है। मोदी ने ट्वीट कर कहा, RBI द्वारा आज की गई घोषणाओं से लिक्विडिटी में वृद्धि होगी और क्रेडिट आपूर्ति में सुधार होगा। इन कदमों से हमारे छोटे व्यवसायी, MSME, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। यह WMA की सीमा बढ़ाकर सभी राज्यों की मदद भी करेगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की थी। उन्होंने रिवर्स रेपो रेट में 24 BPS की कटौती की। हालांकि CRR और रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की गई है। RBI ने टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत MFE और NBFC को 50,000 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। बैंकों को राहत देने के लिए रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% किया गया है, जबकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन तोड़ने वालों की पुलिस ने लगाई क्लास। बेवजह घूम रहे 200 लोगों को सड़क पर बैठाकर लॉकडाउन के नियम सिखाए, योग भी कराया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पुणे में लॉकडाउन को लोग अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पुणे पुलिस गुरुवार को ऐसे ही 200 लोगों की क्लास लगा दी। दरअसल ये सभी बेवजह सड़क और बाजार में घूम रहे थे। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस ने सभी को सड़क पर बिठाया और लॉकडाउन के नियम समझाए। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन का पालन करना क्यों जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, पुलिस ने इन लोगों को योग भी करवाया और कान पकड़कर भविष्य में कभी ऐसा ना करने का वादा लिया। इसके बाद उनकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। दरअसल पुणे में संक्रमण से अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर के कई इलाके सील हैं। क्लास में शामिल लोगों में ज्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे। तो दोस्तों, आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी काम पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। बेवजह किसी को परेशान ना करें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दुनिया को बरगलाने की कोशिश में नाकाम हुआ चीन। वुहान में मरने वालों की संख्या 50% बढ़ोतरी हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के कहर के चलते चीन के वुहान में 2500 नहीं बल्कि 4000 के आसपास लोगों ने जान गंवाई थी। आपको बता दें कि कोरोना के चलते यह खुलासा खुद चीन ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच बीजिंग ने कोरोना संक्रमण से हुई मौत के नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक वुहान में मृतक संख्या में 50% की बढ़ोतरी के साथ 3869 पहुँच गई है, जबकि पहले कहा गया था कि कोरोना से यहाँ 2569 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा संक्रमित मरीजों की संख्या में भी 325 की बढ़ोतरी की गई है। पूरे चीन की बात करें तो संशोधित
आंकड़ों के सामने आने के बाद मरने वालों की तादाद 4,362 और संक्रमितों की संख्या 82,692 पहुंच गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वुहान प्रशासन ने आंकड़े अपडेट करते हुए स्वीकार किया कि ऐसे कई मामले ऐसे थे जो गलती से रिपोर्ट किए गए। इन संशोधित आंकड़ों को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव के परिणाम के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि शुरुआत से ही चीन पर यह आरोप लगाते रहे कि वो मृतकों की संख्या छुपा रहा है। हालांकि यह बात अलग है, उनसे कभी भी इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया। इससे पहले अमेरिका के मीडिया समूह वॉशिंगटन पोस्ट और फॉक्स न्यूज ने संदेह जाहिर किया था कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन की प्रयोगशाला में हुई है, जबकि चीन के वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना की उत्पत्ति वुहान के एक मांस बाजार में हुई, जहां यह पहली बार मनुष्य में पहुंचा था। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पहले लॉकडाउन में ढिलाई, अब ममता को सता रहा है कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का डर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कोरोना के सामुदायिक प्रसारण की आशंका जताते हुए शुक्रवार को लोगों से बाजारों और भीड़ वाले इलाकों से दूर रहने का अनुरोध किया और कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन नियमों के कड़ाई से पालन करने को भी कहा। पिछले 3 दिनों में राज्य में 63 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 पॉजिटिव मामलों में राज्य में जो आंकड़े 4 अप्रैल को 69 था, वह 16 अप्रैल तक बढ़कर 255 हो गया है। यदि हम लॉकडाउन को सख्ती से लागू नहीं करते हैं तो सामुदायिक ट्रांसमिशन की संभावना बढ़ जाएगी। बाजारों में भीड़ न हो, आवश्यक होने पर बाजारों में सशक्त पुलिस कर्मी भी तैनात किए जाएंगे। कोरोना को लेकर ममता का नजरिया थोड़ा बदला दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री लंबे समय से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राज्य में एक मानवीय तरीके से लॉकडाउन होगा और पुलिस को ज्यादती न करने का निर्देश दिए गए थे। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के उल्लंघन पर सख्त नाराजगी जताई थी। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन में छूट दिए जाने पर आपत्ति जताई और कहा था कि राज्य में गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलने दी गई है और पुलिस ने धार्मिक जमावड़ों की भी इजाजत दे दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता में राज बाजार, नारकेल, डांगा टोपसिया, मोतिया बुर्ज और मुन्नीकटला जैसे स्थानों पर सब्जी, मछली और मांस बाजारों में कोई नियंत्रण नहीं है। इन जगहों पर लोग आपस में दूरी बनाकर रखने के नियमों को बताते हुए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि नारले, डांगा जैसे स्थानों पर कोविड-19 जैसे मामले कथित तौर पर अधिक नजर आए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की टुडे ब्रेकिंग न्यूज मुख्य समाचार की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।